मिर्गी के उपचार के लिए क्या विकल्प था? अगर एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वन इज़ अ मेडिकेशन ऑब्वियसली जिसको एंटी सीज़र मेडिकेशन बोलते हैं। सेकंड थिंग इज़ अ सर्जरी एंड थर्ड थिंग इज़ डायट थेरेपी। सबसे पहला मेन जो ऑप्शन है वो है दवाइयाँ, तो जिसको एंटी सीज़र मेडिकेशन बोलते हैं। तो आज के अगर मार्केट में बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 25 ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट और एपिलेप्सी। और उसमें से मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ एपिलेप्सी मतलब ऑलमोस्ट 65% ऑफ सीजर्स एक या दो दवाई से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको 3 इयर्स 5 इयर्स डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ एपिलेप्सी वो देने से उसको कम्प्लीटली अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 1/3 ऑफ सीजर्स तो 33% ऑफ सीजर्स है जिसके लिए दो से ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है और कभी कभी उसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है जिसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। लेकिन जो बाकी के पार्ट है मतलब 2/3 एपिलेप्सी की बात करूँ तो दे कैन बी बहुत अच्छी तरह से वो दवाई से मैनेज कर सकते हैं और आज के ज़माने में बहुत अच्छी सुरक्षित दवाई अवेलेबल है, जो विदाउट लाइक मेजर साइड इफ़ेक्ट, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी दवाइयाँ सेफ हैं, उसको दे सकते हैं, तो उसको अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट सर्जरी, अगर सर्जरी की बात करें तो जो सीज़र्स कंट्रोल नहीं होते 2 दवाई से, जिसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, उसमें सर्जरी का रोल है। सर्जरी में भी वन टाइप ऑफ सर्जरी जिसको रिसेक्टिव सर्जरी बोलते हैं कि लिज़ेनेक्टोमी और टेम्पोरल लोबेक्टोमी मतलब ब्रेन की जो भाग पे डैमेज है, उसको रिमूव किया जाता है। सेकंड थिंग व्हिच इज़ कॉल्ड द डिस्क कनेक्टिव सर्जरी जिसमें कॉर्पस कैलोज़ोटोमी का समावेश होता है, जिसमें वो कनेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ अ न्यूरोमॉड्यूलेशन जिसमें विगस ऑफ स्टिमुलेशंस और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का समावेश होता है। तो अगर जो पेशेंट्स मेडिकेशंस अच्छे नहीं होते, उसमें सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड थर्ड टाइप ऑफ थेरेपी व्हिच इज़ कॉल्ड द डाइट थेरेपी जिसमें 2 टाइप के डाइट होते हैं, कीटोजेनिक डाइट एंड मॉडिफाइड स्किन डाइट। उसमें हम पेशेंट्स को ज़्यादा फैट देते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम देते हैं बिकॉज़ ज़्यादा फैट से कीटोन ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं और कीटोन ऑल्सो एक्ट एज़ अ एंटी सीज़र मेडिकेशंस। तो ऐसे डाइट देने से भी सीज़र्स को 10-20% अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये थेरेपी बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एडल्ट से। सो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस, सर्जरी एंड डाइट थेरेपी। सो वी हैव अ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ऐसे सीज़र्स होते हैं तो आपको डेफिनेटली न्यूरो फिजिशियन को दिखा के उसको अच्छी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए।